क्या आपकी मेहनत द्वारा उगाए हुए फल और सब्जियां सड़ी हुई निकल रही हैं, या फिर वो बड़ा होने से पहले ही पक सी जाती हैं और जब आप उनको काट के देखते हैं तो अंदर उनका जो गूदा है या पल्प है वो पका हुआ मिलता है और उसके अंदर में छोटे छोटे लार्वाज या मैगेट्स आपको दिखते हैं। और आपके द्वारा छिड़के गए केमिकल पेस्टिसाइड्स का इन पे कोई असर नहीं हो रहा, आपके जो फल हैं सब्जियां इसी तरह सड़ती रह रही हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले कुछ मिनटों में इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये सब होता है और इसके क्या गारंटेड उपाय हैं जो आप अपना के इन सब से बच सकते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम मैडीवीट गिराज से और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल शशिन गौतम किचन गार्डनर्स पर। हम लोग चाहे ध्यान दें ना दें, हम लोग अपनी धरती को बहुत से प्रकार के जीवों से शेयर करते हैं, जैसे आपके जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, चिड़िया हो गई। एक और प्रकार है जीवन का, वो है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। ये बहुतायत मात्रा में और बहुत प्रकार के हमारी धरती पर पाए जाते हैं। जानवरों की तरह ही इन कीड़े मकोड़ा का भी एक ही मकसद होता है, अपनी संख्या को बढ़ाना। इनमें से कुछ जो होते हैं सकिंग पेस्ट होते हैं, आपके प्लांट्स के या पौधों के ऊपर जो फल लगते हैं या जो उनके पत्ते होते हैं, जो उनका तना होता है, उसमें जो उनके रस होते हैं उनको चूस के वो अपने जीवन को व्यापन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये जो सकिंग पेस्ट्स हैं आपके लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं और यही पेस्ट हैं जो आपके कारण हैं जो आपके जो फल या सब्जी है उनको सड़ा देते हैं। इनका तरीका काम करने का ये होता है, ये आपके जो फल बनने वाले होते हैं या जो बने हुए फल होते हैं उसके अंदर में अपना ये अंडा देते हैं। अंडा धीरे धीरे विकसित होकर लार्वा में बदलता है। लार्वा आपका अंदर ही अंदर आपके फल या सब्जी को खाता है और अंदर ही अंदर उसकी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन साथ ही साथ उस प्रोसेस में जो फल होता है वो सड़ जाता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके जो उत्पाद आते हैं वो सारे के सारे, इवन अगर आपके यहाँ पे प्रकोप ज़्यादा इन इंसेक्ट्स का, सकिंग पेस्ट का ज़्यादा प्रकोप है, तो आप पाते हैं कि आपकी सारी की सारी जितनी भी फसल होती है, फल या फ्रूट होते हैं, वो सारे के सारे सड़े हुए मिलते हैं। ये उड़ने वाले कीड़े आपके फल और सब्जियों को ख़राब तो करते हैं, साथ में अपने साथ में बहुत सारे वायरसेस और फंगस वगैरह भी लेके आते हैं। अगर इनका अटैक आपके प्लांट के ऊपर हो जाता है, प्लांट आपका डिजीज़ हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वायरस अटैक से आपका प्लांट, आप उस पर कितनी भी केमिकल वगैरह कुछ भी छिड़क ले, नहीं बचता है। मेरे बहुत से व्यूअर्स कमेंट्स में लिखते हैं कि उनके यहाँ पे पूरे साल में एक भी लौकी नहीं हुई, एक भी करेला नहीं हुआ। तो इसका कारण यही फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। ये आपके जो जैसे ही आपका फल बनना चालू होता है उसको ख़राब कर देते हैं। और उससे भी बड़ी समस्या की बात यह है कि आजकल इनके ऊपर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका असर होना बिल्कुल बंद हो गया। सारा कुछ यूज़ करने के बाद भी आपके फल सड़ते रहते हैं, लीफ माइनर का अटैक होता रहता है, इंसेक्ट्स आपके ऊपर आते रहते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज छिपा है एक ऑर्गेनिक तरीके में। इस तरीके के अंदर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल फ्लाई और आपका फ्रूट फ्लाई, उनको सुगंध के जरिए ट्रैप किया जाता है। और उसके अलावा हम लोग चिपकने वाले पैच इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर के, ब्लू कलर के, जिसमें आपके जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो उनसे आकर्षित होकर उन पे आके चिपक जाते हैं और फिर मर जाते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ पे अनार पे और हमारे करेले और लौकी पे इनका इंसेक्ट्स का काफ़ी प्रकोप रहा। तो इस साल हम लोग अपने यहाँ पे वेजिटेबल फ्लाई ट्रैप, फ्रूट फ्लाई ट्रैप और येलो एंड ब्लू स्टिकी पैच का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के फ्लाई ट्रैप और स्टिकी पैचेस अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं और बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं। उनको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है। इसमें सिंपली एक कंटेनर होता है और एक आपका जो है सुगंधित ल्यूर या बेट आप कह लें वो होता है, जिसको आपको इसमें लगाना होता है। और ये जो सुगंध होती है, फीमेल फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी जैसी स्मेल होती है, जिससे आकर्षित होकर मेल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैप के अंदर घुस जाते हैं और फिर बाहर ना निकलने की वजह से अंदर ही रह के वो मर जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेल इसके अंदर में ट्रैप हो जाते तो फीमेल्स के क्या, अंडे तो फीमेल्स ही देती हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में आया था, तो उसको मैंने जब मैन्युफैक्चरर से क्लैरिफाई किया तो मुझे इस प्रक्रिया का दूसरा स्टेप भी पता चला। वो ये है कि आपको उसके लिए स्टिकी पैच लगाने पड़ते हैं जो कि येलो और ब्लू कलर में आते हैं। तो जो आपकी फीमेल्स हैं वो उससे आकर्षित होकर उन पर चिपक जाती हैं, फिर उसको अपने ऊपर छुटा नहीं पाती हैं और वहीं पर चिपके चिपके मर जाती हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से लगाना है और आप चाहते हैं कि पूरी तरह से इफेक्टिव हो, आपके यहाँ पे इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उनसे छुटकारा मिले, तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। आपको एक फ्लाई ट्रैप भी लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ स्टिकी पैच भी लगाने होंगे। स्टिकी पैच को लगाने से पहले आप अपने हाथ में वेजिटेबल ऑयल्स जरूर लगा लें, नहीं तो फिर आपके हाथ में चिपकेंगे। लगाना इनको बहुत ही आसान है। इसमें जो आपके छोटे छोटे स्लिट कटे होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू आपको एक लकड़ी पास करके इनको उसके ऊपर लगा देना होता है। और उस लकड़ी को आप जो आपका प्लांट है उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर करके लगाना होता है। इसको आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आपकी एयर फ्लो हो। तो एयर फ्लो के साथ में जो इंसेक्ट्स आएंगे वो इसके ऊपर इनसे टकराएंगे, इन पैचेस से, और उसके ऊपर छप जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद फिर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, चिपके चिपके यहीं पे मर जाते हैं।
इन स्टिकी येलो पेजेस में आपके जो वेजिटेबल फ्लाई हैं, फ्रूट फ्लाई की जो फीमेल्स हैं वो तो चिपकती हैं, साथ में दूसरे वाइट फ्लाइज या दूसरे जो इंसेक्ट्स आपके प्लांट्स में डिजीज़ वायरस वगैरह लेके आते हैं वो भी चिपक जाते हैं। तो एक ऑर्गेनिक तरीका बन जाता है आपके वेजिटेबल गार्डन में या किचन गार्डन में, जिससे आप इन सब जो इंसेक्ट्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके किचन गार्डन में भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स का प्रकोप है तो आप भी इनको अपना सकते हैं। ये सारे ट्रैप्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, डिफरेंट कंपनीज इनको बना रही हैं। अच्छी क्वालिटी की साइंटिफिक रिसर्च के बाद बनाए गए इस तरह के प्रोडक्ट का सेट मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसमें तीनों चीज़ उपलब्ध हैं। वेजिटेबल फ्लाई ट्रैप है उसके अंदर में, फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, और ये जो स्टिकी पैचेस हैं येलो कलर में, ब्लू कलर में, इन तीनों का सेट मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध है। वहाँ से भी आप ऑर्डर देके मंगा सकते हैं और मेरी वेबसाइट को सपोर्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे दूसरी उपलब्ध चीज़ें जैसे अच्छी क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी उपलब्ध हैं। ये जो आप पालक और अभी आपने जो कोरिएंडर्स वगैरह देखा, ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध जो बीज हैं उन्हीं से उगाएं, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी जो है रिजल्ट्स है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।